श्रेष्ठ कुशवाहा। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग, है ना। वेलकम टू एनआईएस पाठशाला। आपका एनआईएस पाठशाला में हम लोग पढ़ा रहे थे, मैं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य कुमार आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, आवाज आ रही है हमारी क्लियर? क्यों श्रेष्ठ, तुम लोग शिकायत कर रहे थे सर आवाज थोड़ा सा कम अच्छी आ रही है ना। अब बताते जाना आवाज कैसी आ रही है आप लोगों को। मैं आज जो स्टार्ट करना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। ये जो लेक्चर है ये शॉर्टकट में एक एक लेक्चर में आपका सारे चैप्टर खत्म हो रहे हैं, रिवीजन है आपका, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक, डाउट क्लियरिंग सेशन है ये। देखो हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, और चैप्टर का नाम ही यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ध्यान देखो यही हमें पढ़ना है आज। ग्रेसी सिंह, हेलो सर जी, सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। अरे अभी अभी स्टार्ट हुआ, आप लेट नहीं हो, ठीक है, आप लेट नहीं हो, सब लोग टाइम पे ही हो। ध्यान देखो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये होता क्या है, ठीक है। यहीं से आपका, ठीक है सर जी, वेरी गुड, चलो बताते हैं। वो नहीं आए क्या ईशांत, उनको भी बताया सब लोग ऑनलाइन आ जाए, है ना। ईशांत हैं और वो क्या नाम है, अरशद, सब लोग ऑनलाइन आ जाए, है ना। ये लाइव सेशन आपको जरूरी है, आपके लिए, क्लास के लिए भी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर डायपोल के कारण इसको पढ़ लेंगे। शॉर्टकट में चैप्टर आपका ये रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जहां कोई बात नहीं समझ में आएगी तुरंत पूछेंगे आप लोग, ठीक है। मैं लगातार चैट आपको पढ़ रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने कहा ये बिल्कुल वैसा जैसे ग्रेविटेशन में आपने पोटेंशियल पढ़ा था। श्रेष्ठ आप लोग जो है 11th का भी पढ़ रहे थे ना ग्रेविटेशन, उसमें पोटेंशियल की डेफिनेशन एक ही तरह की रहती है ना। देखो पोटेंशियल क्या होता है, मैंने कहा मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक की है, कोई दूसरा चार्ज जो कि बाहर रखा हुआ है, उसको इन्फिनाइट से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक हम लेकर के आए, जहां यहां से इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है, ठीक। तो यहां से यहां तक लेकर आने में जो हमने वर्क किया है, उस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, है ना। अब या अगर मैं लिखना चाहूं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ध्यान रखना बच्चा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टू कैरी एनी चार्ज कैरियर या एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट, है ना। यही आप करते थे, इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर के आने पर, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रेसी वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट। सुनो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलना, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक, पर यूनिट चार्ज, दो बार यूनिट लिख दिया क्या हमने, कोई बात नहीं, पर यूनिट चार्ज टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट, ठीक। अच्छा ध्यान सुनो, ये वर्क डन जो आपने किया, तो इस पॉइंट पर, सॉरी, इस पॉइंट पर एसोसिएटेड, ध्यान सुनना, इस पॉइंट या इस पोजीशन से एसोसिएटेड चार्ज पोटेंशियल कहा जाएगा। पोटेंशियल किसका है, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण है, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल। इस बात का ध्यान रखना, इस चार्ज का पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल किसका है, इस पॉइंट का है और इस चार्ज के कारण है। रीजन ये है, पोजीशन ये है, उससे कोई लेना देना नहीं। बात आती है अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात कहूं, एसआई यूनिट या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका वही सिंपल है, अभी ग्रेसी जी ने बताया फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपने कहा जो पोटेंशियल है, सुनो, पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो इस कैपिटल वी से,
सब कुछ हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं, क्यों? ध्यान सुनो, चीजें हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बारे में पढ़ें, या फिर एक काम ऐसा करें किसी एक के बारे में पढ़ लें और दूसरा अपने आप आसानी से समझ में आ जाए, है ना? तो हम करते क्या, पॉजिटिव के बारे में पढ़ लेते हैं और जब भी निगेटिव की बात होती है सिर्फ माइनस साइन लगा देते, दोनों एक जैसा हो जाता है, तो हमें डबल नहीं पढ़ना पड़ता, आधा पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आई? चलो, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो यानी कि पोटेंशियल का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपने कहा वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, क्यों? वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, इसी भाग को आप कहते हो वोल्ट। क्या कहते हो, वोल्ट। तो आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, कहा जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ अ वोल्ट, 1 वोल्ट। तो क्या कहोगे आप कहोगे, ध्यान सुनो, आप ये कहेंगे कि वर्क डन टू कैरी 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, या ऐसे कहूं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम, कहोगे क्या, है ना? यही तो कहोगे 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। तो आप कहोगे इफ 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट, ठीक, देन द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पोजीशन इज 1 वोल्ट। आसान है, कोई कठिन चीज तो है नहीं, है ना? अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ध्यान सुनो, दोनों अलग चीजें नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपने कहा, ध्यान देखते जाओ, ये रहा कोई चार्ज और इस चार्ज की ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2। P1 पर जो पोटेंशियल है आपने उसको कह दिया, ध्यान सुनो, P1 पर जो पोटेंशियल है उसको आपने V1 कह दिया। येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर अगर ना दिखाई देगा तो बताते जाना, उसको कलर चेंज कर देंगे। आपने कहा P1 पर जो पोटेंशियल है वो V1 है और P2 पर V2 है, यानी कि इन्फिनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ आपने कहा V1 है और इन्फिनाइट से यहां तक लेके आओगे तो V2 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनो, पोटेंशियल के डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, तो आपने कहा तो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी डेल्टा V आप कह दोगे और V2 क्या, V2 माइनस V1 कह दोगे। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि इनिशियल से फाइनल तक लेकर जाने में इसको क्या हो गया यार, चलो जाने दो, इनिशियल से फाइनल तक लेकर जाने यानी कि V1 से लेकर के V2 तक जाने में हमने जितना वर्क डन किया, या यूं कह दो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आपने कहा यानी कि V2 माइनस V1, अगर लिखना चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, W अपॉन, मान लो इसके लिए W2 अपॉन Q लिखा हो, इसके लिए W1 अपॉन Q लिखा हो, क्योंकि चार्ज तो वही है, चार्ज तो अलग है नहीं, तो 1 अपॉन Q आप चाहो तो अलग लिख सकते हो, तो 1 अपॉन Q डेल्टा W, या अगर आप लिखना चाहते हो डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका भी एसआई यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं, एसआई यूनिट लिखना चाहूं तो एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा, ध्यान देखो, एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा, आप कहोगे W अपॉन Q ना, ऊपर लिखा है वर्क डन, नीचे लिखा है कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, जिसको आप क्या कहते हो 1 वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते जाएं, ध्यान देखते जाओ, जहां बात नहीं समझ में आएगी वहां तुरंत बताना आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां ना समझ में आएगा तुरंत बताना। मेरे में ही लेट चल रहा है क्या यार, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हाँ, अब ध्यान सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जिसको आप स्मॉल वी कैपिटल वी दिखा रहे हैं, ध्यान रखना कैपिटल वी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, या यूं कह दूं कि
ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, ISOLAT, आइसोलेटेड चार्ज। श्रेष्ठ और ईशांत दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ आ तो गए श्रेष्ठ। ईशांत कहाँ है, चोरी हो गया क्या आज? जरा ध्यान देखो, आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, तो आपने कहा ये रहा पॉइंट चार्ज, इसके कारण मैंने यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है ना, इसको कह देता हूं Q नॉट, और यहां पर कह दिया कैपिटल Q। दोनों के बीच का सेपरेशन आपने कह दिया स्मॉल r, है ना, तो दोनों पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। इस पर फोर्स उधर की ओर लगेगा क्या, F। आपने कहा इसको पकड़ करके मैं थोड़ा सा dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूं तो क्या W कितना आ जाएगा, आपने कहा dW आएगा। W क्या होता है, F डॉट dr होता है क्या। अच्छा, फोर्स उधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर, हटा दूं अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से, तो आप कह दोगे F R, या सॉरी आप कहना चाहोगे तो ऐसे कहोगे इसको, F dr cos, अच्छा दोनों के बीच एंगल कितना है, F उधर और dr इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है, पाई रेडियन, है ना, 180 डिग्री। अच्छा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आपने कहा माइनस F डॉट dr, dw हो गया। आपने कहा भाई पोटेंशियल किसको कहते हो, इन्फिनाइट से किसी चार्ज को लेकर के मैं किसी पॉइंट के बीच में चला हूं, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। मान लो इन्फिनाइट पर वर्क 0 था और यहां पर आके W हो गया, है ना, यहां का W हो गया, तो आपने कहा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, dr के टर्म्स में इंटीग्रेट करना, इन्फिनाइट से शुरू किया, r पोजीशन तक लेके आए। डेरिवेशन ध्यान से देखते जाना, क्या आ जाएगा, F कितना होगा भाई, F ध्यान से देखो, W आपने कहा F कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और F आपने कहा Q1, या यूं कह, वहां पर आपने सिंपल Q लिखा हुआ तो Q पढ़ा रहने दो, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, यही फोर्स है, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, कहां से कहां तक भाई, इन्फिनाइट से लेकर के R तक, तो dw क्या आ जाए, अच्छा इसमें पहले से माइनस साइन पड़ा हुआ है, आपने माइनस लगा रखा, ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट में, इसको आप के लिखते हो ना, मैं इसको के लिख कर बाहर कर देता हूं, लिखना कम पड़ेगा मुझको, Q भी और Q नॉट भी मैंने बाहर लिख दिया, 1/r स्क्वायर dr आएगा क्या, इन्फिनाइट से लेकर के r तक। अब इसको इंटीग्रेट कर, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, -1/r आता है क्या, k Q नॉट 1/r माइनस साइन के साथ, इसका इंटीग्रेशन, ध्यान एक बार इंटीग्रेशन घर पे सीख लेना, ना समझ में आए तो कहो तो फिर से बता दूं, क्यों ना समझ में आए तो फिर से बता दूं, बताओ क्या कैसे आया है, चलो ना समझ में आया बताते जाना, और थोड़ा कमेंट भी करते जाना कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में आ रहा। तो W बराबर कितना आ गया, ध्यान सुनो, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, आपने कहा Q नॉट, क्या ये सर श्रेष्ठ भैया बताना पड़ेगा, यह समझ में आ रहा है कैसे आया है, चलो ठीक, ग्रेसी कह रहे हैं आ रहा है, तो हमने कहा मान ले, जब बायो वालों को आ रहा है तो मैथ वालों को आना चाहिए, तो 1/r लिखा आपने, माइनस साइन बाहर ले लिया था, इन्फिनाइट से लेकर के r तक, तो आप करोगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे क्या, W बराबर आपने कहा Q नॉट, अपर लिमिट रखा आपने 1/r माइनस लोअर लिमिट रख दिया आपने इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट कितना होता है भाई, 0 होता है क्या, कितना बचा सिर्फ 1/r, W बराबर आपने कहा एक्सप्रेशन, टोटल वर्जन आपने निकाल लिया Q नॉट अपॉन r। अब बात आती है कि अगर मैं डेफिनेशन देखूं W पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डेफिनेशन क्या थी, V बराबर W अपॉन Q नॉट था क्या, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आपने कहा वर्क आपका है Q नॉट अपॉन R, और इसके अपॉन में क्या करना है Q नॉट से Q नॉट मेला देखने चला गया, क्या आया, V बराबर Q अपॉन R, है ना, या अगर आप पूरा कंप्लीट लिखना चाहो तो पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। बात समझ में आई, यहां तक आसान है, गलत बात आ रहा है क्या, गलत बात भाई बायो वाले भी स्मार्ट होते हैं, मानते नहीं मानते हो, ऐसा थोड़ा नहीं बायो वाले स्मार्ट नहीं होते। अच्छा हाँ सुरेश भैया देख लिया है, आप ऐड दिखा रहे हैं, आता है मान गए, वेरी गुड थैंक यू। चलो आगे देखो, हाँ
इसके बाद की बात आती है, अच्छा ध्यान सुनो, आपने कहा पॉइंट चार्ज के कारण देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, बात आती है डाइपोल के कारण हमें देखना है। ध्यान सुनो, डाइपोल के 3 केस आपको पढ़ने, तीनों में शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, याद रखना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक, मैं अगले पेज पे चला ही जाता हूं, है अभी पेज। बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, क्या बोला अभी, हाँ डाइपोल। डाइपोल तो आप खूब जानते हो डाइपोल क्या होता है। डाइपोल में आपको 3 केसेस पढ़ने, कितने केसेस पढ़ने, 3। पहला आपको पढ़ना है एक्सियल पोजीशन पर, तीसरा आपने पढ़ा था इक्वाटोरियल पोजीशन पर, सॉरी दूसरा इक्वाटोरियल पर, तीसरा आपने कहा था एट रैंडम पॉइंट। यानी कि आपने कहा भाई ये रहा हमारा, ध्यान देखो, ये रहा हमारा डाइपोल। हाँ तो ये क्यों कह रहे बायो को आता है तो अरे यार वैसे गुस्साओ नहीं है, सही तो कह रहे हैं, अब तुमको आ गया, अच्छी बात है, शाबाशी दे रहे हैं। इधर ध्यान देखो, खुल जा, हाँ ये रहा हमारा डाइपोल, इस पर इधर चार्ज मान लो -q, इस पर चार्ज मान लो +q, ठीक। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस से अगर मैं कहूं, कुछ बच्चों को एक्सिस से कुछ और याद आता है, क्यों ग्रेसी कहेगी, हाँ सर, खैर क्या कहा जाए, याद है, बहुत अच्छी प्यारी यादें। मान लो कि हाँ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की येलो कलर से, ये एक्सियल पोजीशन कही जाएगी, और ये जो इसकी एक्सिस है, इसके मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, परपेंडिकुलर लाइन, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये आपने कहा एक्सिस पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो इक्वाटोरियल। क्या कहते हो बेटा, इक्वाटोरियल। इसको क्या कहते हो, एक्सियल। या यूं कह दो ये एक्सिस है, एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आपने लिया है तो उस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन कहोगे, है ना। और इक्वाटोरियल, या यूं कह दो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन कहेंगे। तो आपको ध्यान सुनो, एक तो ये निकालना है इक्वाटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, दूसरा आपको निकालना है इक्वाटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, तीसरा ये कि इन दोनों लाइंस के अलावा मान लो कि यहां पर जो है अगर आपको कैलकुलेट करना हो तब कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अच्छा ध्यान सुनो, इक्वाटोरियल का मैं इधर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूं या थोड़ा सा डिराइव करने का तरीका बता दूं, जैसी गिरी, हाँ हंस भी रही। अच्छा चलो, पुरानी यादें, हाँ वो हमारे लिए पुरानी यादें हैं, क्या कहा जाए। चलो इधर देखो बेटा, बात आती है इक्वाटोरियल पोजीशन की, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, ऐसे देखो, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, पहले एक्सियल का लिखते हैं, डायपोल के कारण है, ध्यान रखना, डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी P बाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना P बाई आर स्क्वायर आता है या आर स्क्वायर ही आता है, सही बताओ क्यों। ध्यान देखो, P बाई आर स्क्वायर, और फिर क्या आता है, V इक्वाटोरियल क्या लिखते हो, ये आता है बेटा 0। ध्यान देखो, अगर ना याद आ रहा हो तो इक्वाटोरियल वाला मैं केस बताऊं आपको। इक्वाटोरियल पर आप कहते थे आर, है ना। आपने कहा यहां पर मान लो कोई पॉइंट है इक्वाटोरियल पर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यहां से मान लो डिस्टेंस आर रही होगी, इसकी आर रही होगी, तो यहां पर इसके कारण कितना आ जाएगा, +q के कारण। आपने कहा +q के कारण जो +q ये रहा, +q के कारण जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। अच्छा माइनस चार्ज कारण क्या आएगा, आपने कहा -q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q बाई आर। आपने कहा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपने कहा टोटल पोटेंशियल v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। ध्यान देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस अगर मैं लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, है ना। इसका माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस,
है ना, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो इतना पूरा और इतना पूरा एक दूसरे घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो इक्वाटोरियल पे कितना आ जाता है बेटा 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा वेरी गुड। अब ये बात आती है अगर आपसे रैंडम पॉइंट पर पूछ ले, क्या बोला, रैंडम पॉइंट पर अगर पूछे तो रैंडम पॉइंट पे आप क्या बताते हैं, याद है, ध्यान देखो क्या बताते हैं, कैंसिल हो जाए, ग्रेसी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना। आगे ध्यान देखो यार, ये मेरे चैनल पे मेरे को ऐड दिखाता है, कितने गंदे लोग हैं यूट्यूब वाले। हाँ तो अच्छा, इसके बाद पेज खत्म नहीं है अभी, जरा ध्यान देखो। बात आती है सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, पूरा डेरिवेशन बताने लायक अभी टाइम नहीं है, है ना। डिस्टेंस में ऐड कर देंगे उतना। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, डिस्टेंस वाला ध्यान सुनो, यहां हमने जो फॉर्मूला लिखा है, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला लिखा है इधर, अगर आप पूरा देखेंगे ध्यान सुनो, तो भाई r प्लस एल और r माइनस एल वाला फॉर्मूला था। यूं कह दूं कि अगर मैं इसको तो उधर बता दिया 0 के है ना, ये कितना आया था, आपने कहा सर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आपने कह दिया एल क्या है यहां पर, ध्यान सुनो, एल यहां से यहां तक का सेपरेशन है, और आर क्या है, यहां से यहां तक का सेपरेशन। आपने कहा इफ r इज ग्रेटर देन एल, देन r स्क्वायर विल बी मच मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, हेंस आपने यहां ये लिखा था एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, है ना। जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ये कहानी आपकी बन गई। आपने कहा एक्सियल, आपने कहा अगर ज्यादा दूर पर होगा तब, वो फॉर्मूला सही था जो पहले लिखे थे, इसको हम दोबारा से डिस्क्राइब है कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। पी यहां पर क्या है, पी यहां पर क्या है जानते हो, क्यों पी क्या है यहां पर, पी यहां पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, याद रखना है इसको। तो क्या लिखोगे 1/P का, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी तरह की बात अगर आगे आती है, आगे अगर मैं ये कह दूं कि एट रैंडम पोजीशन, तो ध्यान सुनो, रैंडम पोजीशन का मतलब ये कि आपने कहा इस तरह ये डायपोल है, डायपोल की एक्सिस, सॉरी डायपोल की एक्सिस ये है और इक्वाटोरियल पोजीशन ये है, और इन दोनों से इतर कोई ये पॉइंट हमारा मिल जाए, यहां पर हमको निकालना है, ध्यान सुनो, यहां पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्लास में डिराइव कराया था, ध्यान सुनो, क्लास में क्या डिराइव कराया था, आपको याद होगा, हाँ इसका आपने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही डिराइव किया था क्या, जहां पर पी क्या है, ध्यान सुनो, पी क्या है बेटा, पी है आपका डाइपोल मोमेंट, पहले भी आपने डाइपोल मोमेंट ही लिखा है एक्सियल पोजीशन वाले में, डाइपोल मोमेंट। फिर ध्यान सुनो कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल, यहां से यूं कह दूं कि मिड पॉइंट से, मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये जो मिड पॉइंट है एक्सिस का, है ना, एक्सिस का मिड पॉइंट, इससे इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन जॉइनिंग है, ये इनके बीच का जो एंगल थीटा है ना, ये वही एंगल है कॉस थीटा। बात समझ में आ रही, थीटा समझ में आ रहा है, चलो तो ये आ गया आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा v इज, इसको क्या हो गया यार, हाँ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर, ध्यान सुनो, पॉइंट चार्ज, फिर लिखा रहेगा डाइपोल, फिर लिखा रहेगा मान लो कुछ थिन शीट, फिर आपसे लिखा रहेगा चार्ज स्फेयर, चार्ज स्फेयर, ठीक। टर्म 1 में ऐसे ही सवाल आएंगे, तो किस पर डिपेंड करता है, आंसर बता दो जल्दी जल्दी, देखिए किसको आ रहा है, v पोटेंशियल जब 1/r स्क्वायर, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस केस में, अच्छा बोलो श्रेष्ठ भैया, 2qa के अलावा आता है कि भूल गए,
जवाब नहीं आ रहा है अभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ए बता रहे हैं पॉइंट चार्ज। बंदे बच्चे, पॉइंट चार्ज पर नहीं डिपेंड कर रहा है। पॉइंट पोटेंशियल लिखा 1/r²। तो क्या हो जा रहा है? पोटेंशियल 1/r² लिखा है गधों। पॉइंट चार्ज पर नहीं डिपेंड कर रहा है, डाइपोल पर डिपेंड कर रहा है। सब पागल हैं। या देखो यहां भी 1/r² लिखे हो क्या? और पॉइंट चार्ज के कारण क्या लिखे थे? ध्यान देखो कहां गया पॉइंट चार्ज। ये रहा पॉइंट चार्ज के कारण आपने लिखा वी का फॉर्मूला ध्यान सुनो। ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। बात समझ में आई? पॉइंट चार्ज के लिए सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो पोटेंशियल है 1/r पर डिपेंड करता है ना, पॉइंट चार्ज के लिए। और डाइपोल के लिए क्या करता है? 1/r² पर डिपेंड करता है। तुम लोग क्लास में ये कूटे गए थे। श्रेष्ठ भैया क्या हुआ? कहां चोरी हो गए? ध्यान सुनो, पोटेंशियल 1/r² डिपेंड करता है डाइपोल के लिए। अच्छा एक सवाल और, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 1/r³। किसके लिए? जरा सवाल का आंसर बताओ। सवाल लगाने वाले को 1 रुपए करने का भी नाम, पुराना डायलॉग हमारा याद है। चलो इसमें भी चारों ऑप्शन यही है। ये है ए फॉर एप्पल, ई बी फॉर बड़का एप्पल, ई सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दूसरा का एप्पल। जल्दी बताओ, पता है क्यों? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ किसके कारण होता है? जवाब दो जल्दी जल्दी। 6 लोग जो हैं है ना, 5-6 लोग जो हैं अभी फिलहाल, सब लोग आंसर बताते जाओ जरा। अरे हाँ नहीं आगे बोलो, नहीं सुनाई दे रहा क्या? आंसर नंबर डी। बहुत ठीक। बेसिक कहना चार्ज स्फीयर के कारण। मैंने ऐसा कोई केस तो बताया ही नहीं। मिलो बताते हैं तुमको, तुम्हारे कान मुंह खा लेंगे, पकड़ लेंगे तो। और कोई श्रेष्ठ भैया कहां गए? चोरी हो गए क्या? श्रेष्ठ को ये भी वही है चार्ज स्फीयर। वाह भाई वाह। कल क्लास है तुम लोगों की ऑफलाइन वाली ना, कल नहीं है परसों है। परसों कूटे जाओगे, याद नहीं तुम लोगों को। ध्यान सुनो, 1/r³ डिपेंड करता था डाइपोल के लिए। 1/r³ डिपेंड करता था डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये था, याद रखना, ये था किसके लिए? डाइपोल के लिए। डाइपोल वाला केस याद रखना। चार्ज स्फीयर जो होता है, चार्ज स्फीयर ऑलवेज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। याद रखना, हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो पॉइंट या यूं कह दो स्फीयर है वो उस पर जो टोटल चार्ज है उसके सेंटर पर रखा हुआ है। जो सेंटर पर रखा हो तो उसको हम पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता हुआ मानते हैं। ठीक है, उसको हम पॉइंट चार्ज जैसा एज्यूम कर लेते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे देखा जाए। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू में मान लेना कि आएगा। ठीक है। अच्छा एक और सवाल इसी बात पर, रिवीजन करते जाओ जरा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब देखते हैं इस बार कौन बता पाएगा। 4 पॉइंट फिर से, 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं। ये जितने लोग ऑनलाइन है सब लोग जवाब दो भाई, हाजिरी लगाते जाओ। आप लोग हाजिरी नहीं लगा रहे हो, है ना? सवाल लगा रहे हैं, हाजिरी भी लगाते जाओ इसी बात पे। कहां गए? है पता? जल्दी बोलो भाई। 1/r², फोर्स 1/r² पर डिपेंड करता है किसके लिए? यही 4 ऑप्शन है। अभी जैसे पिछले 2 क्वेश्चन लगाया ना वैसे वाले। कहां गए सबके सब? पता है या ऑनलाइन क्लास में भी गलत बताओगे? शेष कुशवाहा ए। और कोई और भी लोग हो जीवित हो? अरे अब तो और लोग ऑनलाइन आ गए। जितने लोग लाइव हैं सब आंसर बताते गए। श्रेष्ठ भैया आपका आंसर आ गया। और कोई है? और कोई नहीं मिल रहा है। ग्रेसी सी है क्या? ये हर बार गलत बोलेगी। थिन शीट के लिए मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको।
थिन शीट के लिए एक को फॉर्मूला बताया हूं क्या इसमें का, फोर्स का वगैरह। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था, बात अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाकायदा डेराइव किया हुआ है आपने। फर्स्ट आंसर गलत भाई। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो सीधा सीधा कूलॉम्स लॉ है, याद है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यही तो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी गलत करोगे क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्पेलिंग सही कर देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ध्यान सुनो, इनवर्स स्क्वायर लॉ यही ना होता था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या यूं कह दो कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। प्रीति मोया, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर लेट। बेटा प्रीति बहुत लेट हो, आप बहुत ज्यादा लेट हो। तुषार भैया आपका भी गलत। हाँ इधर सुनो, यहां पर एक और खास बात, तुषार ने बहुत सही आंसर दिया है, आयुष ने भी सही बात बोली। इधर सुनो, पॉइंट चार्ज और ये चार्ज स्फीयर, दो बातें आपको आगे अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि चार्ज स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि स्फीयर पर जो टोटल चार्ज है वो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है, तो ये आप कह सकते हैं। हाँ तो ऑप्शंस, एक छोटी सी आ रही, पहले पूरी बात तो सुन लो, जैसे तो पीछे पड़ जाती, मैं ही गलत हूं। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा था कि अगर ऐसा चार ऑप्शन आपको दिया है तो कभी भी गलती से भी चार्ज स्फीयर मत लगाना, अगर आपको पॉइंट चार्ज दिया है तब, क्योंकि कूलॉम्स लॉ की एक लिमिटेशन है। ध्यान सुनो, कूलॉम्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिमिटेशन भी पढ़ाई हुई है, क्लासरूम में जब पढ़ा रहा था तो मैंने लिमिटेशन भी बताया है, और लिमिटेशन में मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना भाई, स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज। ये सेम टू सेम वैसा है जैसा आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, दैट ऑल्सो, या कह दो कि दैट ऑल्सो स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट मास, बिल्कुल वैसा यहां पर इट ऑल्सो स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर क्या बोला, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना, जब ऐसे आंसर दिए हों, ऑप्शन दिए हो, तो आप किस पर टिक करोगे, पॉइंट चार्ज पर टिक करोगे। अगर पॉइंट चार्ज ना दिया होता तब, अगर पॉइंट चार्ज ना दिया होता तब आप क्या करते, चार्ज स्फीयर पर टिक मार देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास सही आंसर है तो आप सही आंसर पर टिक करेंगे। बात समझ में आई। हाँ, एप्लीकेशन ओनली फॉर पॉइंट चार्ज लिखा है क्या, एप्लीकेबल, कॉपी खोल के बैठी मतलब, ठीक है। चलो, इतनी तो आपकी जो है इसकी कहानी हो गई। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि ओ भाई ये रहा। हाँ, बात आती है, ध्यान सुनो, आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, थोड़ा सा ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि, ध्यान सुनना, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। आपने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल को आपने कहा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन में आप चार्ज से डिवाइड करते थे तब पोटेंशियल मिलता था, मैंने कहा डिवाइड मत करो। तो जो टोटल वर्क डन आया है किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर आने में, उस वर्क डन को ही आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, है ना। कहना चाहूं अगर मैं, जहां जैसे करें जी नहीं, यशवर्धन, यस सर, यशवर्धन भैया, चलो ऑनलाइन रहो, आप भी पढ़ते लिखते रहो, अच्छे बच्चे बनो। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे, हाँ, कि टोटल वर्क डन टू कैरी, टोटल वर्क डन टू कैरी टोटल चार्ज, जिस भी आपने पार्टिकल को लिया है, टोटल चार्ज, या यूं कह दो कि चार्ज पार्टिकल, टोटल चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक तो डेफिनेशन आपने ये पढ़ी अभी अभी, है ना, ये पढ़ी।
दूसरी डेफिनेशन आपको मैंने जब मैं पढ़ा रहा तो मैंने कहा था कि सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने में जितना वर्क डन होता है उसको आप क्या कहते हो, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कह देते हो। बात समझ में आ रही है? और जो गलत बता रहे, अरे आता है तो मतलब देख के बता रहे अरे भैया कुछ नहीं कह रहा वैसी, तुमको मैं नाराज ना हो जाओ, ठीक है? देख के नहीं बता रहे, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमने कॉपी अभी अभी पढ़ी हुई है। क्लास में आने से पहले आप लोगों को भी सलाह है, क्योंकि ये तो डाउट क्लासेस हैं, है ना? डाउट क्लासेस रिवीजन टाइप में चल रहा है आपका। आप लोग एक काम किया करो, क्लास में आने से पहले से पढ़ लिया करो। इससे हो जाएगा कि आपके पास ढेर सारे डाउट कलेक्ट हो जाएंगे, आप क्लास में पूछ पाओगे, है ना? क्लास जैसे स्टार्ट होगी आप ढेर सारा मटेरियल तैयार रखोगे, हाँ सर ये सारी चीजें पूछनी है ना? तो पूछ पाओगे। अगर नहीं आपके पास डाउट रहेगा तो आप पूछोगे कैसे? ऐसे मुंह दिखा के चले जाओगे आपस में? मुंह दिखा के वापस नहीं जाना, पढ़ना है। तो पहले क्लास में आने से पहले पढ़ लिया करो। चलो, मैं आपको ये बता रहा था कि टोटल वर्क डन। दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि वर्क डन टू असेंबल a system of charge, system of charge is called क्या? आपने कहा पोटेंशियल, या मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान सुनो, कहने का मतलब क्या है। मैं आपको एक काम करता हूं, दो चार्ज के लिए सिखा देता हूं, तीसरे चार का मैं आपको आइडिया बता दूंगा, ठीक है? फिर आप 3 से 4, 10, 15 जैसा भी आप बनाना चाहो आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये रहा पहला चार्ज पार्टिकल और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल। मान लो ये रहा Q0 और ये रहा Q, ठीक? मान लो बड़े Q, ये छोटे Q, ये बड़े Q। हमने कहा इसको अगर मैं असेंबल करना चाहूं, असेंबल करने का मतलब ये होता है कि इन्फिनाइट पर रखा रहा हो, ये छोटा वाला इन्फिनाइट पर रखा रहा हो, यहां से उठा करके मैं इसको यहां पर लेके आया। जब मैं यहां पर लेके आया, यहां पर लाने का मतलब ये, ध्यान सुनो, कि इसके सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन स्मॉल r हो गया, यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में ले आया। जब आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप ले आए तो वर्क डन हुआ होगा, है ना? वर्क डन हुआ होगा, तो कितना वर्क डन हुआ होगा ये हमें कैलकुलेट करना। फिर अभी हमने डेरिवेशन किया इसका, छोटा डेरिवेशन अभी इसको पहले किया हुआ। तो हमने कहा ध्यान सुनो, मान लो पहले से यहां पर रखा हुआ है, ठीक? यहां पर रखा है तो दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा? आपने कहा F इक्वल्स टू K बड़े Q छोटे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, है ना? अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? आपने कहा इधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा। आपने कहा फोर्स का डायरेक्शन उधर की ओर है। आपने इसको जरा सा पकड़ा, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां से पकड़ करके यहां लेते आए, आपने कहा सर dr डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आ रही? आपने क्या किया? dr डिस्प्लेस कर दिया। जैसे आपने dr डिस्प्लेस किया, आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ होगा क्या, है ना? डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क हुआ होगा क्या? अच्छा, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, मोहित सर आ गए, आज बहुत जमा के आए, आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं, मुस्कुरा भी रहे हैं तो अब क्लास थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान सुनो, फोर्स क्या होता है? आपने कहा डी, आपने कहा यहां ध्यान सुनो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहते हैं आप, बहुत जरा सा आपने डिस्प्लेस किया। जैसे आपने डिस्प्लेस किया का फोर्स, सॉरी ध्यान सुनो, वर्क क्या होता है? F डॉट डी आर, फोर्स उधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट आपने इधर की ओर किया है। तो जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर किया, आपने कहा F डी आर कॉस पाई, जस्ट अभी कुछ देर पहले आपने डेरिवेशन किया, माने F डी आर आ जाएगा क्या? अच्छा, फोर्स कितना होगा? आपने कहा डी डब्ल्यू बराबर F, आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर। बात समझ में आई?
फिर मैंने कहा भाई इन्फिनाइट से यहां तक लाने में वर्क डन किया गया होगा, तो आपने कहा इन्फिनाइट में 0 वर्क डन, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ माइनस साइन है, इधर आपने माइनस साइन लगा रखा है, आपने कहा इन्फिनाइट से उठाए आर तक लेके आए, तो वर्क डन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये माइनस साइन पहले से था आपने बाहर रख दिया, 1/r स्क्वायर dr, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ध्यान देखो क्या जाएगा, आपने कहा सर इन्फिनाइट से लेकर के स्मॉल आर तक डिस्प्लेस कर दो, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन, ध्यान सुनो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा -1/r आ जाएगा क्या, ध्यान देखो r से लेकर के सॉरी उल्टा हो गया भाई, इन्फिनाइट से लेकर के स्मॉल आर तक, माइनस साइन बाहर आ गया, डब्ल्यू बराबर क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े क्यू छोटे क्यू अपॉन आर। अब ध्यान सुनो, ये जो वर्कडन है, ये जो वर्कडन है, इसी वर्कडन को आप क्या कहते हो पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, तो डब्ल्यू बराबर यू, एज डब्ल्यू बराबर यू, तो यू बराबर आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े क्यू छोटे क्यू नॉट अपॉन आर। बात समझ आई, दो चार्ज को असेंबल करने में टोटल कितना आपने वर्क डन किया, या फिर कह दो कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर कर दी। मेरी साफ सुथरी आ रही कि नहीं, ना आवाज तो बता दो ना। चलो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है, बहुत तेजी से सीखेंगे क्योंकि पीछे मोहित सर बैठ करके मुस्कुराते रहते हैं, उनकी क्लास रहती है, उनको लगता है मैं उनकी क्लास ना खा जाऊं, कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखो जरा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का सीधा सीधा मतलब ये होता है, कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सब्सटेंस में हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं, या कैपेसिटर वो है जिसमें हम स्टोर करते हैं, कैपेसिटेंस वो होता है कि उसकी कैपेसिटी कितना स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो चार्ज होता है, जितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला, जितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने कहा अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अब भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हैं, हर बार हटा दिए तो आपने कहा बराबर का साइन लगा दिए, इधर लिख दिए सी, इधर लिख दिए बी, इक्वल्स टू सी वी, जहां पर सी क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप क्या कहते हो, कैपेसिटी कहते हो, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वो बस का खलासी नहीं, क्या समझो, मतलब परिचालक जिसको हम कहते हो, Q इक्वल्स टू सी वी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा बड़े क्यू अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। बात समझ में आ रही है, अरेंजमेंट टू स्टोर, हाँ अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज, सही बोलो, अरेंजमेंट टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक, किसी भी चार्ज को स्टोर करने के लिए हम जो अरेंजमेंट बनाते हैं उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। देखो कैपेसिटेंस होगा कितना, आपने कहा क्यू बाई वी, तो आपने कहा ऊपर है कूलॉम नीचे है वोल्ट, तो वोल्ट, हाँ कूलॉम पर वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, है ना, इसी भाई को आप कहते हो फैरेड। बात समझ में आई, इसको क्या कहते हो फैरेड। अब ध्यान सुनो, अब क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं कैपेसिटेंस की थोड़ी सी कहानी बाद में बता दूंगा। एक काम करता हूं, अरेंजमेंट में एक बार फिर से बता दूं, यह है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप क्या कहते थे, 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने कैपेसिटेंस होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। इसको थोड़ा सा झटके से बता देना, बाकी आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है कि बाद में ना पढ़ाऊं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सारे कैपेसिटर आप ऐसे ही जोड़ देते थे, सबका एंड उठा करके किसी एक जगह जोड़ देते थे, इसको आप क्या कहते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस क्या आता था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसको आप कहते थे, सबको भाग सीधा सीधा जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई? दो टाइप से आपने अरेंजमेंट पढ़ा हुआ था, एक पैरेलल का पढ़ा था, एक आपने सीरीज का पढ़ा था। जी सुरेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ध्यान सुनो, क्योंकि टाइम मेरा खत्म हो गया है, मोहित सर का शुरू होने वाला है, तो मैं ये आज की क्लास को यहाँ पर स्थगित करता हूं, है ना। आज हिंदी बोलने का बड़ा मन कर रहा है ना। चलो, तो आज की क्लास में यहाँ ड्रॉप कर रहा हूं, आपको अगली क्लास में सारी चीजें फिर पढ़ाई जाएंगी। ठीक, अगला चैप्टर जो होगा उसको भी रिवाइज कर लेना, इसको भी रिवाइज कर लेना, जो डाउट होगा आपका आप लोग अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक, और एक बात बहुत अच्छी होती है भाई, क्लास में आने से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करो, तो डाउट आपके पास ढेर सारे हो जाएंगे, या फिर कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक झटके में पढ़ लो, सुबह मेरी क्लास संडे को होनी होती है 1 बजे, है ना, तो 1 बजे के पहले आप लोग जो है एक बार चैप्टर रीडिंग कर लिया करो, तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, बात है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, भाई समय नहीं होता है। तो एक अपने आप का रिदम मान लो कि भाई हाँ, इस दिन इस समय पर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, है ना। तो आप 1 बजे से पहले रिवाइज करो, मान लिया 11:30 12 बजे आप बैठोगे, 1 बजे पहले रिवाइज हो जाएगा, और जैसे रिवाइज तुरंत मोबाइल उठाया, देखा क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास में आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक, ये आप बड़ा आसान सा मेथड यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, और सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ठीक है, चलो, तो आज क्लास मैं छोड़ रहा हूं, हम लोग मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक, और एग्जाम आज फाड़ गया ना, एकदम मजेदार। ठीक है, चलो।